नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। आप सभी राष्ट्रवादियों का एमबीएन नेटवर्क में एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर लीजिए क्योंकि मेरे साथ मुंबई से जुड़ चुके हैं आपके पसंदीदा स्पीकर आदरणीय भाऊ। भाऊ से हम समझेंगे कि ममता बनर्जी की डेस्परेशन की वजह क्या है? ममता बनर्जी की मनमानी का कैसे सुप्रीम कोर्ट ने इलाज किया है? एसआईआर नहीं होने दे रही हैं। इसे देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ममता को कड़ा और बड़ा झटका दिया है। वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएंगी और शायद ममता को खुद भी ये पता नहीं है कि आगे उनकी राह कैसे होने वाली है और वेस्ट बंगाल में अब क्या बदलने जा रहा है। भाऊ, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार। भाऊ, वेस्ट बंगाल में एसआईआर की जो प्रोसेस है पूरा होने का नाम ही नहीं ले रहा। 28 फरवरी तक ये प्रोसेस पूरा होना था। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो ममता बनर्जी की सरकार है वो चुनाव आयोग को सहयोग नहीं कर रही है, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट वहां की व्यवस्था अपने हाथ में ले रहा है। अब न्यायिक अधिकारियों को, जजेस को वहां लगाया जाएगा। वो रिवीजन से संबंधित जितने भी आवेदन है उनका निपटारा करेंगे। इसे कैसे देखते हैं? क्यों ऐसा करना पड़ा सुप्रीम कोर्ट को? नहीं, मैं कुछ अलग ढूंढने की हमेशा कोशिश करता हूँ, क्योंकि ये जो उसको तगड़ा झटका लगा वगैरह ये भाषा अभी उसमें दम नहीं रहा है। असलियत ये है कि कोई भी राज्य का जो मुख्यमंत्री होता है वो तब तक मुख्यमंत्री रह सकता है जब तक उसको बहुमत विधानसभा में होता है। और इसका और एक दूसरा मापदंड ये है कि वो विधानसभा भी होनी चाहिए। एक काल्पनिक विधानसभा है, इमेजिनरी विधानसभा है, और उसमें मेरा बहुमत है, इसलिए मैं मुख्यमंत्री नहीं रह सकता। तो ममता को ये भूलना नहीं चाहिए कि उसके लिए बाकी कानून कायदे सब कुछ हो सकता है, लेकिन विधानसभा जो आज है, जिसके बहुमत के कारण ममता बंगाल की मुख्यमंत्री है, उसका समय 7 मई को खत्म होने वाला है। और जब विधानसभा का टाइम खत्म हो जाता है तो विधानसभा अपने आप बर्खास्त हो जाती है। और अगर विधानसभा बर्खास्त हो गई तो उसके बहुमत पर आधारित सरकार भी अपने आप बर्खास्त हो जाती है। वो किसी राष्ट्रपति ने करने की वगैरह जरूरत नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने करने की जरूरत नहीं है। तो एक एक करके गलत कदम उठाते हुए ममता ऐसे जगह आकर फंसी है कि अब उसको पीछे मुड़ना मुश्किल है। और सुप्रीम कोर्ट का आदेश जो आया है, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, उसका मतलब आप समझो कि आप उसके दुष्परिणाम भुगतेगी। ये जब सुप्रीम कोर्ट कहता है तो उसका मतलब ये है कि अगर समय रहते हुए यानी 7 मई के पहले अगर विधानसभा चुनाव नहीं हुए तो विधानसभा बर्खास्त होगी, और विधानसभा बर्खास्त होगी तो सरकार अपने आप बर्खास्त होगी। उसका मतलब कम से कम 3-4 दिन पहले हम बोल सकते हैं, अप्रैल एंड तक या मई 1-2 मई तक विधानसभा के चुनाव पूरे होने चाहिए, नतीजे आकर, और नई सरकार आनी चाहिए, वरना विधानसभा ऑटोमेटिकली बर्खास्त होती है। अब आइए टाइम टेबल पर। पिछली बार हमने देखा 7 या 8 दौर में पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव होता है। हर दौर के लिए 5 दिन हम छोड़ते हैं। तो 8वां दौर जो होगा या 7वां दौर जो होगा तो 7 का मतलब 6, इसका मतलब 30 दिन या 35 दिन लगते हैं। यानी कि पूरा अप्रैल 30 महीने का है, और मार्च में कम से कम पहले दौर का, दूसरे दौर का वोटिंग हो जाना चाहिए। इसका मतलब यह है साफ साफ कि कम से कम 20-22 मार्च तक पहले दौर का वोटिंग होना चाहिए। अब पहले दौर का वोटिंग अगर 20-22 तक का होना चाहिए तो उसके पहले 14-15 दिन, 16 दिन कुछ प्रोसीजर होती है, कैंपेन के लिए टाइम, फॉर्म भरने के लिए, विड्रॉल के लिए। वो अगर हम पकड़े तो 4-5 मई तक वहां का टाइम टेबल डिक्लेयर होकर अधिसूचना जारी होनी चाहिए। और जिस दिन अधिसूचना जारी होती है उसी दिन से मानो चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। अब अगर चुनाव आयोग को डिक्लेयर करना है
तो इसका मतलब साफ है कि कम से कम 7 दिन पहले यानी फरवरी के एंड तक 28 फरवरी तक जो समय से रखा था, उसका मतलब समझो कि 28 तारीख तक फाइनल वोटर लिस्ट आ जाएगी और एक दिन में चुनाव का टाइम टेबल डिक्लेयर होता। इसका मतलब साफ है, ममता ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। टाइम टेबल आज की तारीख में हम देखते हैं कि जिस ढंग से सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है हम अपने ऑफिसर पेश करेंगे, अपॉइंट करेंगे, एसआईआर पूरा करेंगे, तो उसमें कम से कम 15 मार्च तारीख आ सकती है और 15 मार्च में वो कंप्लीट होने के बाद 20 मार्च को अगर ये प्रक्रिया शुरू हो जाती है तो उसके आगे 50 दिन का टाइम टेबल और नतीजा समझो तो मामला कहाँ गया, जून के 10 तारीख तक जाता है। तो जो विधानसभा बचती ही नहीं, वहां मोदी सरकार को राष्ट्रपति शासन लगाने की जरूरत नहीं है। तो एक तरीके से ममता ने खुद के लिए पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है, जिसकी सिंपैथी बनाने के लिए वो देख रही थी कि मोदी को जितना तुम टांग अड़ाओगे तो उसको राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ेगा। मोदी ने एक बात जिस ढंग से पैतरेबाजी की है उसका बात साफ है कि सरकार इसमें कुछ भी नहीं करेगी। सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग ही पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लाने या लगाने जा रहा है। इसको बोलते हैं खुद ही शिकंजे में अपने पैरों से चले जाना। मुझे याद है मैंने उस पर मराठी और शायद हिंदी में कहीं बोला याद नहीं, लेकिन मराठी में मैंने वीडियो किया था जब ममता ने 2-2.5 महीने पहले कहा था कि मैं अमित शाह के माया जाल में फंसने वाली नहीं हूं। मैंने उसकी सराहना की थी कि ये कम से कम समझ गई है कि अमित शाह जो कॉन्स्टिट्यूशनल, पॉलिटिकल और लीगल माया जाल उनके खिलाफ बुन रहे, उसकी आगाज हो गई है और इसलिए ये सावधान हो गई। लेकिन ये तो सुप्रीम कोर्ट दोबारा खुद पहुंच गई और उसने टाइम खराब किया। और मैंने शायद आपको या और 1-2 हिंदी वालों को ये साफ बता दिया था कि ममता दीदी ने अगर विधानसभा चुनाव आने के पहले अपना टाइम खराब किया है, इनको हेमंत सोरेन के रास्ते से जाना चाहिए था। चुनाव अगर दरवाजे पर खड़ा है तो केजरीवाल के रास्ते से नहीं जाना चाहिए था। दिल्ली के चुनाव में आपको याद होगा केजरीवाल मैं जेल से सरकार चलाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, बातें करते बैठ गए, वोटर के पास नहीं गए, चुनाव का काम नहीं किया, कोर्टबाजी करते रहे, सुनवाई करते रहे और तब तक बीजेपी घर घर तक पहुंच गई थी। अपना काम बीजेपी ने वोटों के लिए वहां किया, बंगाल में भी हो रहा है। तो चुनाव किसके लिए ममता दीदी ने आसान किया, इसका मुझे जवाब देने की जरूरत नहीं लगती। बीजेपी का काम, अमित शाह का काम ममता दीदी ने अपने कर्मों से आसान कर दिया है। बाकी सुप्रीम कोर्ट इसमें टेक्निकल पॉइंट पर बहुत डिस्कशन हो सकता है, 2 घंटे बोलो, कोई बात नहीं। मुद्दा मैंने बता दिया कि 7 मई को विधानसभा की टेन्योर खत्म होने वाली है और वो खत्म है। आपको याद दिला दूं महाराष्ट्र में क्या हुआ था। 2019 के चुनाव के नतीजे आ गए, समय पर आ गए थे। विधानसभा की टाइमिंग और कुछ 20 या 18 दिन बचे थे। उद्धव ठाकरे बोल गए कि अभी मेरे को इनके साथ गवर्नमेंट नहीं बनानी है, चाहिए तो मुझे चीफ मिनिस्टर करो, वरना ये वो करते बैठ गए। फिर क्या हुआ, फिर ये हो गया कि समय खत्म हुए, राष्ट्रपति शासन लागू हुआ ऑटोमेटिकली। केंद्र सरकार ने नहीं लगाया था क्योंकि विधानसभा का टेन्योर खत्म हो गया था। फिर 2.5 दिन की सरकार बनी, उसके लिए राष्ट्रपति शासन हटाया गया था। ये आप ध्यान रखो। वो महाराष्ट्र का जो इतिहास है, हिस्ट्री है 5-6 साल पुरानी, वो समझ लेना कि महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन सरकार ना बनने के कारण नहीं लगा था, विधानसभा का टाइमिंग खत्म हो गया था और इसलिए लगा था।
तो जो महाराष्ट्र में होगा वही बंगाल में हो सकता है, और इसलिए चुनाव के नतीजे 7 मई से पहले 2-3 दिन आना जरूरी था। ममता जो पैतरेबाजी करती रही कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी के साथ, तो भूल गई कि टाइम, वो पुराना फिल्म का गाना है ना, समय समय निकलता जाए वगैरह, ऐसा कुछ गाना था, मुझे घड़ी बड़ी टिक 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 वगैरह ऐसा गाना था। तो एक एक टिक टिक हो रहा है, एक एक सेकंड आपके हाथ से निकल जा रहा है, और आप पैतरेबाजी में लगे हो। तो ठीक है, पैतरेबाजी में लगे रहो और 10 साल लगाओ पैतरेबाजी, कुछ होने वाला नहीं। तो इसलिए बात साफ है कि जो ममता दीदी प्रेशराइज कर रही थी, जानबूझकर कानून तोड़ रही थी, गड़बड़ियां कर रही थी, उसको लग रहा था कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति शासन लगा देंगे तो मैं सिंपैथी जनरेट करूंगी। और मैं 2-3 महीने से सब लोगों को समझा रहा हूं कि अगर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है तो उसको विक्टिमहुड चाहिए, और मोदी शाह वो विक्टिमहुड नहीं देना चाहते। अब देखो, मैंने कहीं एक पोर्टल पर देखा, उन्होंने वो सुप्रीम कोर्ट में काली शॉल पहनकर अपनी कुछ आर्गुमेंट वगैरह की, उसको फोटो बड़े बड़े पोस्टर लगा के किए कि मैं लोगों के लिए जा रही हूँ, पैरों तले जमीन खिसक रही है और तुम पैतरेबाजी में लगे हो। जैसे क्रिकेट में होता है, जब 50 ओवर की मैच होती है, आखिरी 10 ओवर 15 ओवर बचते हैं, तो एक एक बॉल ओवर कीमती हो जाता है, एक एक रन उससे भी कीमती हो जाता है। तो चुनाव में जब आखिरी समय आ जाता है तो ये ध्यान में रखना जरूरी है कि हम चुनाव लड़ रहे हैं, आर्ग्यूमेंट नहीं कर रहे। आप किसी हॉल में बैठकर कोई डिबेट नहीं कर रहे हो, आप टाइम से अपनी दौड़ रहे हो। टाइम निकलता जाएगा आगे, आप पीछे पड़ते जाओगे, और वही गलती ममता ने की है। शायद मैंने आपसे ही एक बात करते हुए कहा था कि इन्होंने गलत रास्ता चुना है, ये केजरीवाल के रास्ते पर निकल पड़ी है, जबकि इनको कानून से कोऑपरेट करके हेमंत सोरेन के जैसे रास्ते पर जाना चाहिए था। तो उन्होंने गलती की है, और सुप्रीम कोर्ट तो वही बोल रहा है, इसकी कीमत भुगतनी पड़ेगी। मतलब अगर 7 मई के पहले चुनाव के नतीजे नहीं आते तो आपको मुख्यमंत्री पद, चुनाव के नतीजे होने से पहले या चुनाव होने के पहले आपको मुख्यमंत्री पद गंवाना पड़ेगा। और जब आपका मुख्यमंत्री पद चला जाता है, वो ऑटोमेटिकली राज्यपाल के पास, गवर्नर के पास आता है, मतलब केंद्रीय गृह मंत्री के हाथ में आता है। तो इन्होंने अपनी मुंडी सीधे सीधे केंद्रीय गृह मंत्री के हाथ में दिए, जो फंदा डालना है भैया डालो। सही कहा आपने भाऊ। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने ममता बनर्जी प्रशासन के लिए एक तरीके से उनके हाथ नहीं बांध दिए हैं, उनको बिल्कुल बाउंड कर दिया है। आपको नहीं लगता कि ममता की जो आप कह रहे हैं कि सिंपैथी वाला प्लानिंग था, वो सब फेल हो जाएंगी और घुसपैठियों को तो कतई नहीं बचा पाएंगी? और हालांकि देखिए 356 नहीं है, लेकिन स्थितियां उससे भी ज्यादा टाइट कर दी हैं। देखो, एक्सेप्शनल सिचुएशन होती है ना, वहां पैतरेबाजी नहीं चलती। आपको एक्सेप्शनल डिसीजन लेने पड़ते हैं जो रूल के अनुसार नहीं होते, दायरे में नहीं होते। तो आप गलत ढंग से दायरे के बाहर जा रही हो, जबकि दायरे से जाना आपके लिए आसान हो सकता था। भाई ठीक है, जो कुछ है वो करो, लेकिन मेरा वोट परसेंटेज है वो बचाने के लिए मेरे जो कुछ बचते हैं उससे भी मैं वोटर कैसे बढ़ाऊंगी। आप उसमें नहीं लगे हो। जैसे केजरीवाल खुद के चुनाव क्षेत्र में हार गया। क्यों हार गया था? क्योंकि इसी पैतरेबाजी में लगा था। हिम्मत है तो मुझे अरेस्ट करके दिखाओ। ये सब नहीं चलता, ये सब नहीं चलता। तो पैतरेबाजी करती रही और टाइम तो निकल गया। और अब अगर वो समय पर नहीं होता तो देखो क्या होता है, इनके भी वकील है, बड़े बड़े ज्ञानी लोग हैं, लेकिन हर चीज देखनी पड़ती है। मैं जब बार बार बोल रहा था कि इनको अपना टाइम चुनाव में लगाना चाहिए, ना कि रैलीज में और प्रदर्शन में लगाना चाहिए, कोर्टबाजी में लगाना चाहिए। क्योंकि मुझे मालूम था
कि अगर विधानसभा का टाइम खत्म हो जाता है तो विधानसभा अपने आप बर्खास्त होती है, राष्ट्रपति शासन के लिए खास ऑर्डर निकालने की जरूरत नहीं है। तो उसी जाल में वो फंस गई, क्योंकि इनको जो बड़े बड़े वकील उनके हैं उन्होंने ये समझाई ये कानून तो अपने साइड में, ये कानून अपने साइड में, इसमें तो मोदी कुछ नहीं कर सकता, इसमें तो अमित शाह के हाथ बंधे हैं, लेकिन तुम्हारे हाथ किस फांसी के ओर जा रहे हैं वो आपने नहीं देखा, जिसको 7 मई 2026 कहा जाता है। उस तारीख को विधानसभा की टेन्योर टाइम खत्म हो रहा है। और आज भी तुमने बहुत सारे जो कुछ सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर आई है उसके बाद के बहुत सारी चर्चा, डिबेट और वीडियो मैंने देखे, किसी को भी 7 मई तारीख याद नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा 7 मई, जिस दिन विधानसभा का टेन्योर खत्म होता है, वही सबसे बड़ी डेडलाइन है। और मैंने पीछे आते आते आपको बता दिया कि अगले 1-2 हफ्ते में या 10 दिन में अगर चुनाव का टाइम टेबल डिक्लेयर नहीं होता तो मानो चुनाव के पहले, वोटिंग से पहले ममता दीदी की चीफ मिनिस्टरशिप जाने वाली है। उसके लिए राष्ट्रपति शासन लगाने की जरूरत नहीं है। चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट मिलकर इनको धक्के मारकर बाहर निकालेगा, और ये किसी को पॉलिटिकली गाली नहीं दे सकती। और ये पॉलिटिकल गाली के लिए कर रही है, ये अमित शाह और नरेंद्र मोदी जानते थे। उनके समर्थक तो गुस्से में है कि क्यों नहीं राष्ट्रपति शासन लगाया जाता, मैं उतावले है इसलिए बोलता हूं। जब गेम चलता है तो पहली 5 ओवर में आखिरी 5 ओवर जैसा बैटिंग नहीं किया जाता। जो मारामारी होती है आखिरी 5 ओवर में होती है, तो इसलिए पहले के ओवर्स होते हैं बिल्कुल स्लोली बैटिंग चलती है और विकेट हाथ में रखे जाते हैं। ममता दीदी विकेट फेंकते गई है और अमित शाह, नरेंद्र मोदी और बीजेपी विकेट बचाकर खेल रहे हैं। ये गेम वैसा होता है। वो जिनको समझता नहीं वो तो बड़ी बड़ी बातें करेंगे, इसको झटका, इसको फटका, वो बातें करते रहो हवा में। मैं नहीं करता, मैं उसकी जड़ तक जाना चाहता हूं और ढूंढता हूं इसमें क्या अलग है, क्या नया है, क्या बताया नहीं गया है। और मैं आज भी बोलता हूं कि 7 मई की तारीख की बात किसी भी वीडियो में आई हो तो मुझे दिखाओ। भाऊ, आपने बहुत बड़ी बात की है। देखिए, ममता बनर्जी का जो राजनीतिक दाव है ना, जिस तरीके से वो चल रही है, इसको लेकर के मतलब आप भी इस बात को मान रहे हैं कि चुनाव आयोग पर भी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर भी, अमित शाह पर भी वो हमले करती रही हैं और करती रहेंगी शायद से। लेकिन अब जो स्थिति बन रही है, अब आपको लग रहा है कि कुछ लगाम लगेगी इन पर? काय को लगाम लगेगी? दूसरा कौन क्यों रोकेगा? और लगाम लगा के क्या करना है? टाइम टेबल फिक्स है, 7 मई के पहले चुनाव के नतीजे आने चाहिए। इसमें मोदी, शाह, कोई भी कुछ भी गड़बड़ नहीं कर सकता। तो ममता क्या करेगी या और कोई क्या करेगा? बात साफ है। जो तय है वो तय है। कल्पना चावला का वायुमंडल में घुसते हुए जो स्पेसक्राफ्ट था वो टूट गया था, उसकी मौत तय थी। हाँ, उसके जो अवशेष बचे वो कहाँ मिलेंगे वो बात अलग थी, लेकिन उसकी मौत तय थी। तो वैसे ममता की जो पैतरेबाजी है, उसके दाव है, बढ़िया दाव है। मैं मेरे पेट पर चाकू घुसेड़ दूंगी और मोदी पर ब्लेम करूंगी, बढ़िया दाव है, लगाओ भाई। इसको अगर आप दाव बोल रहे हैं तो बढ़िया दाव है। ये पागलपन है। इसको दाव नहीं करते, इसको पागलपन बोलते। जो सामने तुम्हारे संकट है वो अगर नहीं समझोगे तो खुद को किस संकट में मौत की ओर ढकेल दोगे। और वही केजरीवाल ने किया था, वही ममता ने किया है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। हाँ, बाकी सुप्रीम कोर्ट को तो पॉलिटिकली मतलब नहीं है, चुनाव आयोग को पॉलिटिकली मतलब नहीं है। तुम्हारा झगड़ा पॉलिटिकली मोदी शाह से है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट और चुनाव से तुम्हारा कोई झगड़ा नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ने बार बार बहुत सारी सुनवाई में कहा कि भाई आप यहां पॉलिटिकल गेम खेलने मत आ जाओ। तो आप फुटबॉल की ग्राउंड में क्रिकेट खेलने गए, कबड्डी खेलने गए, तो बाकी लोग क्या करेंगे? वो तो कबड्डी
कबड्डी का ग्राउंड पर क्रिकेट नहीं चलती ना। लेकिन हम तो बोलेंगे, अब जर्नलिस्ट क्या, आजकल का मीडिया इतना पागल हो गया है कि कोई 20वीं मंजिल से कूद पड़ता है, देखो इसका क्या गेम चल रहा है, खेला कर गया, अरे वो मरने वाला है, उसको गेम नहीं बोलते, उसको भी आजकल दाव बोलने की फैशन हो गई है। अजीब बात है, कोई जहर पी रहा है, देखो ये मोदी को लटकाएगा, झटका देगा। तो ये भाषा मेरी समझ के परे है भाषा। मैं तो सीधा साधा इंसान हूं जो सदियों से बोलती आए भाषा बोलता हूं। आज की जर्नलिज्म की भाषा मेरे समझ के परे है कि क्या दाव खेला, अरे क्या दाव खेलेगी, उसके पास है क्या? जो था वो उसने पिछले 4 महीने में गवाया है। 6 महीने का टाइम था और उसमें जब चुनाव, देखो जब मुझे याद आता है जब 75 में जब पहली बार वर्ल्ड कप की मैच हो गई थी, तो उस समय हमारे यहाँ भी वनडे विजय समझ में नहीं आता लोगों के कि इसमें आपका आउट होना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको रन्स करना जरूरी है। इतने ओवर्स इतने रन्स, गावस्कर पूरी 60 ओवर्स खेला था और 50 रन बनाए थे, आउट नहीं हुआ, तो उसके कारण हार गए, उसकी विकेट नहीं हुई, इसके लिए हम हार गए। लेकिन गावस्कर का गेम क्या था, आज की भाषा में बोलेंगे तो गावस्कर ने क्या दाव खेला था कि हम ही हार गए। ये खुद को हराने वाले गेम जो खेलते हैं, दाव खेलते हैं, ये मेरी समझ के परे की बात है। कोई भी बहुत बड़ी बात की है, किसी पागल की बचकानी हरकत को हम अगर गेम बोलने लगे तो गेम शब्द का इस्तेमाल गलत हो जाता है। आप पॉलिटिक्स में हो, आप कोई पैतरेबाजी करते हो तो बहुत बार वो बचाव का भी होता है, वो पैतरेबाजी नहीं होती, तुम खुद की जान बचा रहे हो और सामने वाले के पैतरेबाजी में तुम फंसे हो। तो हम फंसने वाले को भी दाव खेलना बोलते। मुझे अजीब लगता है ये सब भाषा। आपने भाऊ बिल्कुल सही कहा है, क्योंकि जिस तरीके से ये गलती पे गलती करती जा रही हैं, अब देखिए आईपैक के ऑफिस जाती हैं, प्रतीक जैन के घर पे छापा पड़ रहा था, वहां पर पहुंच गई चैलेंज करने के लिए ईडी को, और वहां पे जो सामान था, जो महत्वपूर्ण दस्तावेज से उठा के ले आई। अभी ये मामला भी सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। तो बहुत फिर आप वही बात कहेंगे, झटका लगने वाला है। नहीं, झटका नहीं लगने वाले। पागल को 2 थप्पड़ मारो तो उसको झटका लगता है, वो तो पागल है, उसको क्या झटका लगता है? बिल्कुल नहीं झटका लगता है। वो उल्टा पूछेगी तुमने मारा, मुझे लगा कैसे नहीं, क्योंकि वो पागल है, ये पहले समझ लो। इसका दिमाग ठिकाने पर नहीं है, तो उसको झटका वगैरह कुछ लगने वाला नहीं है, कुछ नहीं लगेगा। क्योंकि जो गलतियां करते हो, गलती को ही आप पैतरेबाजी समझ रहे हो, तो आपका तो भगवान कल्याण करे, भगवान कल्याण करे। देखो, इसलिए मैं हमेशा कंपेयर करके बताता हूं केजरीवाल और हेमंत सोरेन। सबको क्या लगा था, हेमंत सोरेन डर गया, बैकफुट पर है, सुना ना उस वक्त, लेकिन वो बिल्कुल होशियार था, उसने कानून के साथ कोऑपरेट किया। जेल में जाना है चलो भाई, अपने चचेरे भाई को मुख्यमंत्री कर दिया, बीबी को बोला तुम पार्टी संभालो, वो तो बैकफुट पर चला गया था। केजरीवाल कितना एग्रेसिव है, फ्रंट फुट पर खेल रहा है। ये जो ऐसे जर्नलिस्ट है और अरसा जर्नलिज्म है, इन्होंने बहुत सारे पार्टियों का भट्टा बिठा दिया है, क्योंकि यही गधों को लगता है कि हाँ, अगर न्यूज में आया है, मीडिया में आया है, तो मैं फ्रंट फुट पर खेल रहा हूं, तो अबे तू मरने जा रहा है। तो बाद में बोला उसकी गलती हो गई, वो मर गया। लेकिन मरने वाला जो था, उसको दिमाग अपना देखना चाहिए ना, ये क्या गलत बोल रहा है और मैं उसके पीछे दौड़ रहा हूं। तो उसको कोई झटका वगैरह नहीं लगेगा, उसने स्वीकार किया है कि हार उसको तय दिखाई दे रही है और इसलिए वो बौखलाई है। जो शिकार होता है, बड़े श्वापत के हाथों मरने वाला होता है, वो तो मरते समय कुछ भी तरीके से घुस जाता है, धक्के देता है, उसको झटके नहीं बोलते, उसको आखिरी सांस लेना बोलते हैं। आज जिस हालत में ममता है, वो आखिरी सांस ले रही है, आखिरी सांस ले रही है। तो वो जोर जोर से अपने शरीर झटके देंगी, उसको झटका दूसरे किसी को लगने वाला नहीं, उसको ही लग रहा है
कि देर से उसको पता चला है कि वो बुरी तरह से फंस गई है और निकलने को रास्ता नहीं है। ऐसे में भाऊ फिर क्या सीन बनता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि बीजेपी ने भी अपनी पूरी ताकत वहां लगाई हुई है। नहीं, बीजेपी अपने तरीके से चुनाव लड़ रही, इसका इस ममता के खेल से कोई मतलब नहीं है। वो अपनी तैयारी कर रही है, नेट प्रैक्टिस कर रही है। जिस दिन टाइम टेबल घोषित होगा वो कैंडिडेट, उन्होंने बहुत सारे कैंडिडेट भी तय किए होंगे, वो प्रचार में लग जाएंगे कि भाई हाँ इस इलाके में भाऊ तोरसेकर तुम्हारा कैंडिडेट है, चलो आज तक काम किया, अब इसके साथ काम करो, इसको चुनकर लाना है। तो बीजेपी अपने काम में लगे। बीजेपी किसी कोर्ट में नहीं गई है, ना चुनाव आयोग के पास गई है, ना किसी एसआईआर के साथ झगड़ा करने गई है। अपना काम कर रही है, चुनाव में लगी है, जो ममता को भी करना चाहिए था। महाराष्ट्र में देखो, बिहार में देखो, ये वोट चोरी का पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन करते रहे, ये रैलियां निकालते रहे, बीजेपी घर घर जाती रही। तो बीजेपी जो कर रही है वो अलग बात है, उसको ममता से कोई मतलब नहीं है। ममता जो करना चाहिए था, चुनाव दरवाजे पर खड़ा है, तो ममता बस वो बात नहीं कर रही है, तो वो अपनी कब्र खोद रही है, और क्या है। उसको हराने की जरूरत नहीं, वो हार चुकी है और बौखलाई हुई है, इसलिए कुछ अनाप शनाप बातें बक रही है, जो कुछ कर रही है। तो वो स्वाभाविक भी है, जब मौत सामने दिखती है तो इंसान पगला जाता है। हार दिखाई दे रहे तो ममता पगला गई है, तो गलतियां करेगी और गलतियां करेगी और गलतियां करेगी, रुकेगी नहीं वो गलती करने से, क्योंकि परिणाम उसको साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। और अभी तक ये जो सब उस पर चर्चा कर रहे हैं, उनको 7 मई नाम की तारीख तक मालूम नहीं है। तो असली गेम ही जिनको मालूम नहीं, वो चिकित्सा कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, तो चलने दो। मैं उसमें हस्तक्षेप नहीं, इंटरफेयर नहीं करता। जो पगलापन जिनको करना है वो करते रहे। मैं अपने तरीके से घटनाओं को देखता हूँ, उसका आकलन करता हूँ, और उस पर जो मुझे लगता है वो बोल देता हूँ। सही कहा भाऊ आपने। देखिए जिस तरीके की हरकतें हैं ममता बनर्जी की, कोर्ट में चली जाती है काला चोगा पहन करके, सुप्रीम कोर्ट में गई, कोर्ट को कहना पड़ा कि आपके साथ कपिल सिब्बल है, मनु सिंह भी है, दूसरी आपके पास लीगल टीम है, तो आप खुद बहस क्यों करना चाहती हैं। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये इस तरीके के इनके काम हैं जो ये बताते हैं कि ये बौखलाई हुई है। तो आपने भाऊ मेरे लिए समय निकाला, मेरे शो के लिए समय निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शकों से भी मेरा अनुरोध है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ये चर्चा आपको कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताएं। भाऊ बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स अ लॉट। जय हिंद, जय भारत।